स्वागत है प्रिय साथियों एवं प्यारे बच्चों। मैं आरती वर्मा हिंदी साहित्य संगम के मंच से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम यूपी टेट के तहत हिंदी व्याकरण में वर्णमाला पढ़ रहे थे। वर्णमाला संपूर्ण हो चुकी है। आज से हम एक नए प्रकरण संज्ञा का शुभारंभ करेंगे। तो चलिए आते हैं, हम संज्ञा का अध्ययन करते हैं। तो पहले संज्ञा है क्या, हम देख लेते हैं। संज्ञा कहते क्यों है और संज्ञा का अर्थ क्या होता है, ठीक है। संज्ञा, ठीक है। संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है, समधन ज्ञा। समधन ज्ञा, सम उपसर्ग लगा है ज्ञा शब्द में, ठीक है। ज्ञा का अर्थ होता है जानना, अर्थात इस प्रकार से सम का अर्थ होता है सम्यक और ज्ञा का अर्थ होता है जानना या ज्ञान, ठीक है। सम्यक जानना या ज्ञान जो है वो क्या कहलाता है आपका, संज्ञा, ठीक है। सम्यक जानना या सम्यक ज्ञान आपका क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाता है, ठीक। संज्ञा की परिभाषा भी देख लेते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, ठीक ठीक ठीक। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि संज्ञा किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी के संबोधन को संज्ञा कहते हैं उसकी संज्ञा क्या है, ठीक है। परिभाषा लिखते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। कुछ भी हो सकता है, जैसे राम, ठीक है, कुर्सी, आगरा, ये क्या है, हमारी संज्ञा में आते हैं, ठीक। अब हम देखेंगे संज्ञा के भेद कितने होते हैं, संज्ञा को बांटा कैसे जाता है। संज्ञा को बांटा कई प्रकार से गया है। एक जीवन प्राणी के आधार पर प्राणीवाचक संज्ञा, अप्राणीवाचक जीवंतता के आधार पर भी बांटा गया है और गुण धर्म के आधार पर भी बांटा गया है, गणना के आधार पर भी बांटा गया है, ठीक। लेकिन मुख्यतः संज्ञा के भेद कितने होते हैं हमें ये जानना है अभी। बहुत सारे डिटेल से सारे प्रकार से मैं अगली बार फिर कभी पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। आज मैं सिर्फ मुख्य मुख्य बिंदु ही बता रही हूँ शीघ्र, क्योंकि एग्जाम जो है 2 और 3 जुलाई को ही है। तो संज्ञा के भेद देखते हैं। संज्ञा के भेद, ठीक है। संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के भेद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। संज्ञा के भेद 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। संज्ञा के भेद 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 द्रव्यवाचक संज्ञा, चार समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, नंबर 5 भाववाचक, भाववाचक संज्ञा।
ठीक है, ये संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं सब नोट कर लो। चलिए अब हम इसमें पहली संज्ञा देखते हैं, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या पुस्तक के नाम में होती है। मतलब किसी व्यक्ति का नाम है या किसी विशेष स्थान का नाम है या फिर किसी वस्तु का नाम है, तो वो कहाँ पर जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा जाएगी। इसको समझने के लिए हम एक चीज देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, पहले देख लेते हैं वो ऐसे, जैसे नंबर 1 ये कहाँ कहाँ पर होती व्यक्तिवाचक संज्ञा, इस चीज को देखने के लिए। नंबर 1 व्यक्तियों के नाम। अगर किसी व्यक्ति का नाम है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राम, श्याम, मोहन, रहीम, कलीम, कुछ भी, ठीक है, जॉर्ज, तो ये किस में आएगा? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। व्यक्तियों के नाम किस में आते हैं? जातिवाचक, सॉरी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे राम, महात्मा गांधी, ठीक है, ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। नंबर 2, ठीक, नदियों के नाम। नदियों के नाम, किसी भी नदी का अगर नाम है तो वो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे अगर हम खाली कहते हैं नदी, तो नदी किस में जाएगा? जातिवाचक में। लेकिन अगर हम कहते हैं गंगा नदी, सतलज, घाघरा, सरयू, कोसी, ब्रह्मपुत्र, चिनाब, तो वो किस में आएगी? आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। अगर किसी भी नदी का नाम है तो वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। गंगा, यमुना, ठीक है, ये आपके व्यक्तिवाचक में आएंगे। ऊपर का मैं रफ कर दूं और नीचे और लिखूं। झीलों के नाम, किसी भी झील का नाम है अगर, तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। कोई भी, जैसे डल झील, वूलर झील, ठीक, ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। समुद्रों के नाम, समुद्रों के नाम, समुद्रों का नाम है अगर, ठीक है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, लाल सागर, काला सागर, तो ये आपके किसमें आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगर खाली हम सागर कहेंगे तो जातिवाचक में आएंगे। ठीक, अगर हम केवल कहते हैं वहां सागर है तो वो जातिवाचक में है। लेकिन अगर कहते हैं हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, तो ये किसमें आएंगे? आपकी
व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। इसके बाद दिनों के नाम, दिनों और महीनों के नाम एक ही में लिख लेते हैं, दिनों और महीनों के नाम। दिनों और महीनों के नाम भी किसमें आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे रविवार, सोमवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, ये सब आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। इसके अलावा महीनों के नाम जैसे चैत्र, बैसाख, चाहे वो हिंदी महीनों के नाम हो या अंग्रेजी महीनों के नाम हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब किसमें आएंगे? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है। तिथियों एवं त्योहारों के नाम, जो तिथियां हैं हमारी, ठीक है, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। इसके साथ ही जो त्योहार होते हैं हमारे, जैसे कि रक्षाबंधन, होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, ये सब हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। जैसे तिथि में रखते हैं पंचमी, चतुर्थी, दूज, तीज, और इधर आपके होली, ईद, दीपावली, ये सब आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। फिर आते हैं गांव और नगरों के नाम। कोई भी गांव है, कोई भी ले लेते हैं हम, रामपुर, सीतापुर, रामगढ़, ये गांव है अगर, तो वो भी आपका किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अगर कोई शहर है, कोई भी शहर हो, लखनऊ, हापुड़, पटना, ये सब आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। फिर देशों व राजधानी के नाम। किसी भी देश का नाम है, भारत, चीन, अमेरिका, अफ्रीका, तो वो किस में आएगा? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है। कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, जो भी हैं, राजधानी चाहे वो देश की किसी राजधानी हो या किसी राज्य की। ठीक। भारत, नई दिल्ली, नई दिल्ली, मॉस्को, ये नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। राज्यों के नाम, ठीक है, राज्यों के नाम और उनकी राजधानियों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश,
बिहार, असम, और इनकी अगर राजधानी देख ले लखनऊ, पटना, ठीक है, दिसपुर, ये भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। फिर सड़कों, चौकों, ठीक है, सड़कों चौकों के नाम। कोई भी सड़क है, जैसे कि हम कहते हैं अशोक मार्ग लिखा हुआ देखते हैं, या अशोक पथ, या फिर कोई गली हमारे यहाँ ही होती है, कहते हैं सीतापुर रोड, आदि। फिर चौक, चौक जैसे लखनऊ की चौक फेमस है, चांदनी चौक, ठीक। इसके अलावा बाजार, दुकान, बाजार, दुकान, बाजार, दुकान एवं प्रकाशन के नाम। बाजार है, कोई भी फेमस प्रसिद्ध बाजार है, जैसे सोनपुर की बाजार, ठीक है, या फिर आपकी आती है अमीनाबाद की बाजार फेमस है। किसी भी दुकान का नाम है, प्रसिद्ध है, वो भी आपका आएगा इसी में, ठीक है। पब्लिकेशन है, जैसे कोई भी पब्लिकेशन है, एक आदित्य पब्लिकेशन आता है, राजकमल प्रकाशन, ये सारे जो हैं आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। आगे हम और देखते हैं, कुछ चीजें छुटी हुई हैं। मेलों के नाम, देख लीजिए जरा। देखते हैं, पर्वतों के नाम। देखिए, अगर केवल पर्वत कहते हैं तो जातिवाचक संज्ञा होती है, लेकिन अगर पर्वत का नाम है, जैसे कि अरावली, हिमालय, आल्पस, तो ये किस में जाएगा? आपका जातिवाचक संज्ञा में जाएगा, ठीक है। पत्र, पत्रिकाओं के नाम। बहुत सारे पत्र हैं, जैसे नवभारत टाइम्स, नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण, ये सब किस में आएंगे? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। इसके अलावा पुस्तकों के नाम,
कोई भी पुस्तक है, जैसे रामचरितमानस है, पद्मावत है, कामायनी है, ये क्या है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। इसके अलावा ग्रहों और नक्षत्रों के नाम, ग्रह और नक्षत्रों के नाम, जैसे ग्रह, ग्रह तो आपको पता ही है, पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति, ठीक, ये सब किसमें आएंगे, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। पृथ्वी, शुक्र, ठीक। नक्षत्र जैसे आपके कौन से होते हैं, भरणी, अश्वनी, पुष्यमित्रा, ये सब आपके जो आएंगे किसमें आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। सूर्य, चंद्रमा, सब इसी में देख लेते हैं। सूर्य, चंद्रमा, ठीक है। एक और देखा है, ठीक है। एक और देख लेते हैं, एक टॉपिक और बचा है, ऐतिहासिक घटनाओं युद्धों के नाम, जैसे कोई इतिहास में घटना हुई, कोई भी जो प्रसिद्ध रही है, वो भी व्यक्तिवाचक में आएगी, जैसे कि पानीपत का युद्ध, तराई का युद्ध, और 1857 की क्रांति घटना देखते हैं। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, गोलमेज सम्मेलन, ये सब आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। ये जातिवाचक संज्ञा के महत्वपूर्ण बिंदु था। हम ये ध्यान रखेंगे, जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी होती कहाँ कहाँ पर, किसी व्यक्ति का नाम अगर केवल कहते हैं वह मनुष्य जा रहा है, वह व्यक्ति जा रहा है, तो जातिवाचक में, लेकिन अगर नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी देश का नाम है, किसी राज्य का नाम है, किसी शहर, किसी गांव का नाम है, या किसी महादेश का नाम है, ठीक है, तो ये सब क्या आएंगे, किसी समुद्र का नाम है, नदी, पर्वत, अगर इनके नाम आ रहे हैं तो ये क्या है, ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। ऐसे ही जातिवाचक संज्ञा में कुछ और चीजें हैं, जब उनको नाम दे दिए जाते हैं, तो जैसे जातिवाचक में तोता, तोता या घोड़ा, जैसे घोड़ा क्या आता है आपका जातिवाचक में आता है, लेकिन घोड़े का अगर नाम दे दिया गया, जैसे राणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, ठीक है, तो चेतक किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अगर हम केवल घोड़ा कहते हैं तो वो हमारा जो है जातिवाचक में जाएगा। चलिए व्यक्तिवाचक हो गया, अब आगे जातिवाचक देखते हैं। ठीक,
जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के बहुत सारे वस्तुओं या चीजों का ज्ञान हो हमें, तो उनको क्या कहते हैं, जातिवाचक। जैसे हम कहते हैं घोड़ा, तो घोड़ा कहने से हमारे मन में बहुत सारे घोड़े आते हैं। अगर हम कहते हैं कुत्ता, तो बहुत सारा, हम कहते हैं कुत्ता देखा है तुमने, तो वो क्या करते हैं, उस जैसे ये शब्द हमसे आता है क्वेश्चन, वैसे ही हमारे मन में बहुत सारे कुत्तों का प्रतिबिंब बन जाता है। या हमने कहा कि फूल देखे तो बहुत सारे फूलों की छवि हमारे अंदर आ जाती है। हम फल कहते हैं तो फलों से, तो ये किसमें जाते हैं, आपकी जातिवाचक संज्ञा में जाते हैं। इसकी परिभाषा लिखेंगे, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं, ठीक, एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा प्राणियों, मैं प्राणियों लिख रही हूँ, डॉक्टर वासुदेव नंदन शरण अग्रवाल की पुस्तक में यहाँ पर व्यक्तियों लिखा है इसकी परिभाषा में, ठीक है। व्यक्तियों, प्राणियों ही लिखती हूँ, चलो अच्छा व्यक्तियों ही लिख देती जो उसमें लिखा है। थोड़ा सा देखते हैं, वहां जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, जैसे